से मैच कर गया। मगर बाकी दो बच्चियों अंजलि और सानिया की लाशों से मिले डीएनए इस सरफिरे के डीएनए से मैच नहीं हो पाए। फिर वो कौन था, ये अब तक कोई नहीं जानता। एक लड़की के बाप ने उस लड़की के बॉयफ्रेंड से कहा कि अगर तू मेरी बेटी से प्यार करता है तो जान दे के दिखा, और उस लड़के ने वही किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जान है तो जहां है। मेरी बेटी से मिलना नहीं, अगर तू मेरी बेटी से प्यार करता है तो इसके लिए मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। कुछ ऐसा ही हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी से यही कहा, अगर तू मेरी बेटी से प्यार करता है तो इसके लिए मार के दिखा, मार के दिखा। गर्लफ्रेंड के पिता ने प्यार के लिए जान देने की बात क्या कही, फिर जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। समर्थ नाम के दिल्ली के इस लड़के ने प्रेमिका के पिता के गुस्से के बाद जान दे दी। ये दिल्ली की सबसे दर्दनाक और हिला देने वाली लव स्टोरी है। मौत की ये कहानी है 12वीं में पढ़ने वाले समर्थ की। 1 महीने पहले वो एक लड़की से मिला। मुलाकात भी ऐसी कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। प्यार हुआ, इकरार हुआ। अब बारी आई प्यार के इम्तिहान की तो इसने जान दे दी, क्योंकि लड़की के पिता को इस लव स्टोरी के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद लड़की के पिता ने समर्थ से मरने के लिए कहा। अगर तू मेरी बेटी से प्यार करता है तो इसके लिए मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। लड़की के पिता की कही इस बात का प्रेमी के मन पर गहरा असर हुआ। उसके दिलो दिमाग में लड़की के पिता की बातें गूंजने लगी। आखिर भावनाओं में बहकर प्रेमी ने जहरीली गोलियां खाकर अपनी जान दे दी। मौत से पहले इसने अपनी प्रेमिका को ईमेल से एक लव लेटर भी भेजा, जिसमें उसने लिखा, यार इस दिल ने तो जान ही ले ली। You are my need, you are my everything, you are my first love and now last. I love you, my Sona. Goodbye. Take care of yourself. Love you, love you, love you. बेटे की मौत से समर्थ के परिवार वाले बौखला गए। वो समर्थ की गर्लफ्रेंड के घर के सामने पहुंचे। चेहरे पर गुस्सा और बेटे की मौत का गम साफ दिख रहा था, लेकिन लड़की के घर वाले सामने नहीं आए। उस दिन लड़की के घर के बाहर बहुत देर तक हंगामा हुआ। समर्थ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस सुसाइड से यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इस सुसाइड का जिम्मेदार कौन था। बने रहिए मेरे साथ, गुनाह की कुछ और तस्वीर अभी बाकी है। अब कहानी रानी नाम की एक लड़की की। शादी से कुछ दिन पहले रानी के ससुराल वाले लालची हो गए और दहेज बढ़ाते चले गए। रानी ने उनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया, पुलिस में जाके खबर की और शादी करने से मना कर दिया। मुंबई में दहेज के सबसे बड़े लालची का स्टिंग ऑपरेशन हुआ। देखिए, यही है दूल्हा जिसके लालच को खुफिया कैमरे ने पकड़ा है, वो भी शादी से चंद रोज पहले। आरोपी दूल्हे का नाम निखिलेश पाठक है। शुरू में इसने दहेज से इनकार किया, लेकिन बाद में इसने क्या किया ये सुनिए। पहले डिमांड की होती तो ये बात आगे नहीं जाती। इतनी बात आगे जाने के बाद में धीरे धीरे कार वार मांगने लगे। गौर से सुनिए, दूल्हे की मां कैमरे पर कह रही है, कार नहीं दे सकते तो तुरंत चले जाओ। मेरे बेटे को कम से कम 5 लाख कैश हर हाल में चाहिए। लेकिन हम भी लगा
हम लोग भी यही तो कहते हैं 5 साल हो गया है मुझे बीजेपी में ज्यादा बातें लिखती है कितने तक में हम लोग बात नहीं करेंगे नहीं आज मर जाओ किसी चीज की नीचे बातें लिखते हैं। आखिर दुल्हन रूपा और उसके घर वालों की शिकायत पर मुंबई के मुंडन थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने निखिलेश, उसके पिता सुरेश दत्त पाठक, मां विमला पाठक को गिरफ्तार कर लिया। प्यार पर पहरा, मोहब्बत को मौत, झूठी शान ने आज हिंदुस्तान को खून के आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया है। कितनी बहनें डरी हुई हैं। झूठी शान की खातिर मोहब्बत को मौत देने वाले तालिबानी सामने आ रहे हैं। इन्हीं तालिबानों का शिकार बन गई दिल्ली की 2 बहनें। ये है अपनी बहनों को मारने वाले कातिल भाई। वो भाई जिन्होंने झूठी शान के लिए अपनी बहनों को मौत के घाट उतार दिया। जिन हाथों पर इनकी बहनों ने राखी बांधी, उन्हीं हाथों से इन्होंने बहनों पर गोलियां चला दी। दिल्ली के इस हत्यारे भाई का नाम है अंकित। अंकित पर अपनी बहन मोनिका और अपने जीजा कुलदीप को मारने का आरोप है। और ये है दूसरा कातिल भाई मनदीप, जिसने अपनी बहन शोभा को मारा है। इन दोनों का साथ दिया इनके दोस्त नकुल ने। 20 जून को शोभा की लाश सेंट्रो कार में मिली थी। पुलिस के मुताबिक शोभा की हत्या उसके भाई मनदीप ने ही सिर में गोली मारकर कर दी थी। शोभा एक अलग जाति के लड़के से प्यार करती थी। 20 जून को शोभा को उसके भाई मनदीप ने फोन करके बुलाया और फिर सेंट्रो कार में शोभा का मर्डर कर दिया। अंकित की बहन मोनिका ने भी अपनी बिरादरी के बाहर के लड़के कुलदीप से शादी की। अंकित ने पहले अपने जीजा कुलदीप को मारा और फिर बहन मोनिका को भी गोली मार दी। अपनी बहनों की हत्या करने के बाद ये भाई पुलिस से बचकर भागते रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जाना नहीं, गुनाहों के कुछ और चेहरों की खबर लेना अभी बाकी है। गुस्से की वजह से हिंदुस्तान में सैकड़ों घर तबाह हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि घर में गुस्सा बंद करो। उदयपुर में गुस्से में आकर एक पति ने अपनी पत्नी का हाथ का पंजा ही काट डाला और अफसोस हुआ तो वो खुद अपनी जान का दुश्मन बन गया। ये महिला हाथ में कटा पंजा उठाकर सबको दिखा रही है। इसके हाथ में कटा पंजा अस्पताल में लेटी इस महिला का है, जिसके पति ने ही इसके दोनों हाथ तलवार से काट दिए। बायां हाथ कटकर कलाई से लटक गया, जबकि दाहिना हाथ कटकर अलग हो गया। उदयपुर के साकारोडा की रहने वाली इस महिला ने बच्चों की देखभाल करने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। उसका पति चाहता था कि वो फिर से नौकरी करे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और तैश में आए इसके पति ने घर में रखी तलवार से इसके हाथ काट दिए। एक बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड से बेशुमार मोहब्बत करता था, उसने उसी को अवन में डालकर पकाकर खा लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब में यह कहा कि मुझे भूख लगी थी। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉयफ्रेंड। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, फिर उसे चाकू से काटा और फिर उसके मांस के टुकड़ों को ओवन में पकाकर खा गया। इसने अकेले नहीं, यूरी नाम की इस दोस्त और एक लड़की को भी गर्लफ्रेंड के मांस के भुने टुकड़े खिलाए। वारदात रूस के पीटर्सबर्ग की है। 19 जनवरी 2009 की रात इसने करीना को मिलने के लिए बुलाया और फिर यह वहशियाना वारदात अंजाम दी।
गर्लफ्रेंड का मांस खाने वाले इस सिरफिरे बॉयफ्रेंड का नाम है मैक्सिम। 16 साल की इस खूबसूरत लड़की का नाम था करीना। पुलिस की तहकीकात के बाद जब यह पकड़ा गया और इसने अपनी वारदात की जो वजह बताई, उसने पुलिस को भी सख्ते में डाल दिया। उस रात में कुछ नशे में था और मुझे बहुत भूख भी लगी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। तभी मेरे दिमाग में ये प्लान आया और फिर मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला और उसके मांस से अपनी भूख मिटाई। मैं भूखा था, बस इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। कत्ल के बाद इसने करीना के शरीर के बचे टुकड़े एक पैकेट में पैक किए और फिर इन टुकड़ों को इसने एक कूड़ेदान में फेंक दिया। आज दमन के साथ इतना ही। इंडिया टीवी पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।